हमारी इस दुनिया में हर एक इंसान ऐसा है जो कि अमर होना चाहता है। हर किसी को अपनी मौत से डर लगता है। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि इंसान मरने के बाद भी दोबारा से जिंदा हो सकता है, तो क्या आप हमारी इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि वैज्ञानिक इस फील्ड में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा सफलता भी मिल रही है, यहां तक कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर लेंगे जिसके जरिए मरे हुए इंसान को एक बार फिर से जिंदा किया जा सकेगा। और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकेगा। दोस्तों, जब इस टेक्नोलॉजी के बारे में साल 2015 में 14 साल की लड़की ने इंटरनेट पर देखा था, तो उसने अदालत को एक लेटर लिखा। इस लेटर में इस लड़की ने लिखा था कि अभी मेरी उम्र 14 साल है और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती हूं। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन क्रायो प्रिजर्वेशन के जरिए मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं जिंदा हो सकूंगी, भले ही इसमें सैकड़ों सालों का समय लगे, और इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे दफनाया ना जाए। दोस्तों, ये लड़की लंदन की रहने वाली थी और इसे कैंसर था। इस लड़की के पास ज्यादा दिन नहीं थे और इसी बीच इसे इंटरनेट के जरिए क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में पता चला। क्रायो प्रिजर्वेशन में डेड बॉडी को बचाकर रखा जा सकता है और मरने वाले इंसान को बाद में जिंदा किया जा सकता है। दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि शायद ये 14 साल की लड़की के मन में वहम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है एल्कर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। ये कंपनी क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की फील्ड में वर्क कर रही है। इस कंपनी के अंदर अभी तक 233 लोगों की डेड बॉडी को फ्रीज करके रखा गया है और इन सभी लोगों को इसलिए प्रिजर्व किया गया है ताकि जब इंसानों को जिंदा करने की टेक्नोलॉजी बन जाए तो इनकी डेड बॉडी को एक बार फिर से जिंदा किया जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में हमारी साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि वो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना सके जिससे मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके। दोस्तों, शुरू से ही इंसान के अंदर अमर होने की चाहत देखने को मिली है। प्राचीन समय में भी लोग ऐसी ऐसी चीजों की तलाश में लगे रहते थे जिसके जरिए अमर हुआ जा सके। और आपने कई सारी ऐसी कहानियां भी सुनी होंगी जिसमें लोगों ने अमर होने के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और ऐसे में जब ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है जिसके जरिए किसी मरे हुए इंसान को एक बार फिर से जिंदा किया जा सके, तो हर इंसान के मन में अमर होने की चाहत जाग उठती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में इंसान की बॉडी या उसके किसी पार्ट को प्रिजर्व करके रखा जाता है और ऐसा करने के लिए इस बॉडी को बहुत कम टेम्परेचर पर फ्रीज किया जाता है ताकि जिस बॉडी पार्ट को या जिस बॉडी को प्रिजर्व करना है वो सड़े गले नहीं। और बॉडी को प्रिजर्व करके रखने का कारण है कि उसे एक बार फिर से जिंदा किया जा सके, यानी कि एक ना एक दिन मृत शरीर में जान वापस डाली जा सके। यानी कि दोस्तों, पहले क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के जरिए बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाए और फिर जिस बीमारी की वजह से इंसान की मौत हुई है उस बीमारी का इलाज जब मुमकिन हो तो शरीर को वो इलाज दिया जाए और मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके। ऐसा कुछ हमारे वैज्ञानिक करना चाहते हैं। मृत शरीर को संरक्षित करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से ऐसा कई सारी सभ्यताओं में देखने को मिला है। आज से 4000 साल पहले भी इजिप्ट में रहने वाले लोग अपने राजाओं की बॉडी को संरक्षित करने की कोशिश करते थे और इजिप्ट में मौजूद ममीज इसी चीज का एक जिंदा सबूत है। दोस्तों, वैसे क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की प्रोसेस और मम्मी वाली प्रोसेस में काफी ज्यादा फर्क है। आज की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है। उस वक्त मम्मी बनाने के लिए बॉडी से हार्ट को छोड़कर बाकी के सभी ऑर्गन्स को बाहर निकाल दिया जाता था और फिर बॉडी के ऊपर केमिकल्स का बना हुआ एक लेप लगाया जाता था। जब बॉडी का सारा पानी सूख जाता था तो इसे गोंद के सने हुए कपड़ों से लपेट दिया जाता था। पुराने वक्त में लोग ऐसा इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें अपने राजाओं को फिर से जिंदा करना होता था।
बल्कि इजिप्शियंस लोगों का मानना था कि अगर बॉडी सड़ जाती है तो उसमें इंसान की आत्मा को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ये लोग डेड बॉडी को इस तरह प्रिजर्व करते थे। लेकिन क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में मकसद बॉडी को बचाना नहीं है, बल्कि इंसान को एक बार फिर से जिंदा करना है। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में बॉडी को बहुत कम टेम्परेचर दिया जाता है और ये टेम्परेचर होता है तकरीबन -196 डिग्री सेल्सियस। विज्ञान के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है कि इस टेम्परेचर पर किसी भी इंसान के शरीर के सेल्स फट सकते हैं। फिर सोचने वाली बात यह कि आखिर इतने कम टेम्परेचर पर किसी मरे हुए इंसान की बॉडी को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिक एक अलग तरह की प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले बॉडी को वॉश किया जाता है। बॉडी को वॉश करने के बाद इसे वेंटिलेशन मास्क पहना दिया जाता है। वेंटिलेशन मास्क तो आप जानते ही होंगे, यह मास्क इंसान के मुंह के जरिए सीधे ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। यह ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सभी अंग और दिमाग तक पहुंचती है। इसके अलावा केमिकल और मशीनों के जरिए बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे बॉडी को कम टेम्परेचर के लिए तैयार किया जाता है और ऐसा करने के लिए बॉडी के कई सारे तरल पदार्थ को ऐसे केमिकल से चेंज कर दिया जाता है जिसके जरिए बॉडी फ्रीज होने के बाद भी उसके सेल्स का कुछ न बिगड़े। और इसी के जरिए बॉडी को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और ठंडा होने के बाद बॉडी को एक चैम्बर में रख दिया जाता है। यह चैम्बर लिक्विड नाइट्रोजन से भरा हुआ होता है और उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री। इसी टेम्परेचर पर बॉडी को फ्रीज किया जाता है। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी को नहीं बल्कि सिर्फ अपने सर को ही प्रिजर्व कराया है। इस प्रोसेस को न्यूरो प्रिजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। असल में लोगों का मानना है कि दोबारा जिंदा होने के लिए शरीर के अंदर दिमाग में मौजूद जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस जानकारी के जरिए किसी भी इंसान का क्लोन बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ फ्यूचर की बात है। एक नई उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में ऐसा किया जा सकेगा, लेकिन अभी इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे साइंस के पास नहीं है जिसके जरिए किसी इंसान को जिंदा किया जा सके। दोस्तों, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन करने वाली कंपनी का कहना है कि वो इस प्रोसेस को एक उम्मीद के ऊपर कर रहे हैं और वो उम्मीद ये है कि एक न एक दिन साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसके जरिए मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकेगा और जिस बीमारियों की वजह से लोगों की मौत हुई है उस बीमारी को भी ठीक किया जा सकेगा। दोस्तों, इस चीज को हम एक उदाहरण के जरिए आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी इंसान की साल 2024 में किसी बीमारी की वजह से मौत होती है या फिर बीमार न होकर उसकी मौत कुदरती तौर पर हो जाती है। और अगर आज से 50 साल बाद यानी कि साल 2074 में हमारी साइंस एक ऐसा तरीका ढूंढ ले जिसके जरिए मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सके, तो क्या 2024 में मरे हुए इस इंसान को जिंदा किया जा सकेगा? दोस्तों, ऐसा किया जाना तभी मुमकिन है जब 2024 में मरने वाले उस व्यक्ति की डेड बॉडी हमारे पास मौजूद हो। 2024 में मरने वाले इंसान को या तो जला दिया गया होगा या दफना दिया गया होगा, और अगर ऐसा नहीं भी किया गया होगा तो उसका शरीर साल 2074 तक पूरी तरह से सड़ गल गया होगा। और यही काम आता है क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के जरिए साल 2024 में मरने वाले इंसान की शरीर को साल 2074 और उसके बाद तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है और समय आने पर उसे जिंदा भी किया जा सकेगा। और इसी उम्मीद में लोग आज मृत शरीर को प्रिजर्व करवा रहे हैं। दोस्तों, एल्कर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन इस सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी साल 1960 से ही इस टेक्निक पर काम कर रही है। यह कंपनी अभी तक 233 लोगों को प्रिजर्व कर भी चुकी है। यह कंपनी एक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक चार्ज करती है। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वो लोग जो अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर रहे हैं वो लोग या तो करोड़पति हैं या अरबपति हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया जा सकता है? तो दोस्तों, अभी हमारी साइंस ने ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है जिसके जरिए किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सके, और ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद पर चल रही है। आपको क्या लगता है, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या इस दुनिया में कोई गरीब मौजूद रहेगा? ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।